बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं शेख वकास अकरम शो के साथ आज हाजिर हूँ। PTI की हुकूमत ने तीसरा वफाकी बजट पेश कर दिया है। यह एजाज़ भी इस हुकूमत के हिस्सा में आया है कि तीसरा बजट तीसरे वज़ीर ख़जाना ने पेश किया है। हुकूमती दावा के मुताबिक ये एक अवाम दोस्त बजट है और ये दावा किसी पहली हुकूमत ने नहीं किया, बल्कि माजी की तमाम हुकूमतें अपने बजट को अवाम दोस्त कहती रही। दूसरी तरफ अपोजिशन इसे अवाम दुश्मन बजट करार दे रही है, जो कि माजी की अपोजिशंस की तरह रिवायत रही है। वो भी माजी में तमाम गवर्नमेंट के बजट्स को अपोजिशंस अवाम दुश्मनी कहती रही है। ये दो लफ्ज़ इतने ज़्यादा इस्तेमाल हुए हैं, इतने कॉमन हो गए हैं कि अपने मानी खो बैठे हैं। अवाम दुश्मन, अवाम दोस्त, वैसे एक लफ्ज़ी सी कहानी लगती है, इसका कोई वज़न नहीं है। इससे पहले कि बजट पर बात करें, हम चाहेंगे कि एक नज़र पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल पर डालते चलें। नाज़रीन, वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने PTI हुकूमत का हिस्सा बनते ही जो बयान दिया था, इसके मुताबिक गुज़िश्ता 2 बजटों में PTI की हुकूमत ने IMF की डिक्टेशन पर जो सख्त पॉलिसियाँ इख्तियार की थी, वो मुआशी तबाही का सबब बनी। यानी हुकूमत संभालने के बाद से अब तक मुल्क को मुआशी तबाही का सामना था और इसके ज़िम्मेदार मौजूदा हुकूमत के 2 साबिक़ वज़राए ख़जाना थे। कोरोना से पहले ही कौमी मईशत का ग्राफ नीचे आना शुरू हो गया था, ताहम कोरोना ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। कर्ज मांगने पर ख़ुदकुशी को तरजीह देने वाले इमरान खान को कर्ज के लिए मुल्कों फिरना पड़ा। पाकिस्तान का मरकज़ी बैंक 20 साल के अख्ताम तक महंगाई की शरह 7 से 9% के दरमियान रहने की पेशगोई कर चुका है, जबकि सरकारी इदारे वफाकी इदारा शुमारियात, जिसे डिपार्टमेंट ऑफ स्टेटिस्टिक्स भी कहा जाता है, इसने मई में महंगाई की शरह 10.9% होने का ऐलान किया है। कोरोना वायरस के लॉकडाउन की वजह से पैदा होने वाले मुआशी सुस्त रवैये के बायस मुल्क में 2.70 करोड़ लोग बेरोज़गार हुए। लॉकडाउन से पहले मुल्क में 5.5 करोड़ अफराद की वर्क फोर्स थी, जो लॉकडाउन की वजह से 3.5 करोड़ रह गई थी। ताहम मईशत में बहाली की वजह से बेरोज़गार होने वाले अफराद की एक बड़ी अक्सरियत दोबारा काम पर लौट चुकी है और इस वक्त इनकी तादाद 5 करोड़ 20 लाख तक है। लोगों की तनख्वाहों में कटौती की गई, जिसकी वजह से इनकी क़ुव्वत ख़रीद महदूद हो गई। मौजूदा माली साल में मई के महीने तक अफरात ज़र की शरह 10% से ज़्यादा रिकॉर्ड की गई है, जिसकी बुनियादी वजह खाने पीने की चीज़ों के साथ साथ बिजली और गैस के नरखों में इजाफा है। ज़रा नोट कीजिएगा, 2 साल में महंगाई की शरह बुलंद सतह पर मौजूद है। इमरान खान ने कहा था, महंगाई तब होती है जब हुक्मरान चोर होता है, कर्ज़े तब बढ़ते हैं जब हुक्मरान चोर होता है, बेरोज़गारी तब बढ़ती है जब हुक्मरान चोर होता है। मौजूदा माली साल के अख्ताम से तकरीबन 1 महीना पहले वफाकी हुकूमत ने मुल्की मईशत की शरह नमू के अबूरी आदाद व शुमार जारी किए हैं, जो वफाकी सतह पर काम करने वाले नेशनल अकाउंट्स कमेटी की जानिब से जारी किए जाते हैं। मुआशी तरक्की ने आलमी अंदाज़ों को भी मात दे दी है। कैसे? मुआशी तरक्की में तकरीबन 4% तरक्की का दावा न सिर्फ हुकूमत और इसके अपने इदारों के मुकर्रर करदा अहदाफ से ज़्यादा है, बल्कि इसने आलमी मालियाती इदारों के तखमीनों को भी मात दे दी है। वाज़ेह रहे कि हुकूमत ने माली साल के शुरू में GDP का हदफ 2.1% मुकर्रर किया था, जब मुल्की मईशत गुज़िश्ता साल मनफी हो गई थी। अगरचे हुकूमत की जानिब से GDP में इजाफे के अदाद व शुमार पर सवालिया निशान है, लेकिन अगर इन्हें सही भी मान लिया जाए, हम ये तसव्वुर करते हैं कि वो सही थे, तो इसका फ़ायदा इतनी जल्दी आम अफराद को मुंतकिल हो ही नहीं सकता। माहिरीन के मुताबिक अगर मईशत में बेहतरी आई भी है, तो इसका मईशत के असूलों के तहत फ़ायदा 1 साल के अंदर अंदर नहीं होता। इमरान खान का दावा और उसकी हकीकी सूरत हाल भी देख लेते हैं कि वो दावा क्या करते हैं और हक़ाइक़ क्या हैं। वज़ीर-ए-आज़म के मुताबिक 2 साल के मुश्किल फ़ैसलों से खुशहाली वाला बजट लाए हैं, जबकि इकनॉमिक सर्वे और दीगर रिपोर्ट्स में पाकिस्तानी मईशत के जो इशारे दिखाए गए हैं, ज़मीनी हक़ाइक़ इनकी तस्दीक नहीं करते हैं। दे डोंट एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत ने मुल्क का 8400 अरब रुपए खसारे का बजट
कौमी असम्बली में पेश किया है। वफाकी हुकूमत की जानिब से मुआशी तरक्की में इजाफे का बजट करार दिया गया है। इसे वफाकी हुकूमत की जानिब से नए बजट में वज़ीर आज़म हाउस का जो इंटरनल विंग है और वज़ीर आज़म हाउस सेक्रेटेरिएट का जो पब्लिक विंग है, इसके अखराजात में 18 करोड़ 40 लाख रुपए का इजाफा किए जाने का इंकशाफ हुआ है। याद रखिएगा, 18 करोड़ 40 लाख का इजाफा। अगले बजट में वज़ीर आज़म ऑफिस का जो इंटरनल विंग है, इसके अखराजात में 1 करोड़ 20 लाख रुपए का इजाफा, जबकि वज़ीर आज़म ऑफिस पब्लिक के लिए 17 करोड़ 20 लाख रुपए का इजाफा किया जा रहा है। बजट दस्तावेज़ के मुताबिक वज़ीर आज़म हाउस वज़ीर आज़म ऑफिस के लिए आइंदा माली साल में मजमूई सन 2021-22 के हवाले से जो मजमूई अखराजात हैं, इनका तखमीना 40 करोड़ 10 लाख रुपए लगाया गया है, जबकि रवा माली साल सन 2020-21 के दौरान ये अखराजात 38 करोड़ 90 लाख रुपए के हैं। 900 अरब रुपए का तरक्याती बजट तजवीज़ किया गया है, जबकि रवा साल तरक्याती बजट पर 200 अरब रुपए से ज़्यादा खर्च किया ही नहीं जा सकता। तरक्की की शरह में इजाफे की बड़े हदफ के साथ साथ गरीब लोगों का मेयार ज़िंदगी बुलंद करने के कई ऐलानात किए गए हैं। 2 साल में ऐसा कौन सा मोज़ा रोनमा हो गया है कि तीसरे बजट में सबको खुश कर दिया गया है? सोचें ना इस बात को। और मालियाती वसाइल का रुख आवाम की तरफ मोड़ दिया गया है। वफाकी बजट में कम अज़ कम उजरत भी बढ़ा दी गई है, जो अब 20,000 रुपये होगी, जो इससे कबल 17,500 रुपये थी। आइंदा साल नौजवानों को कारोबार करने के लिए और किसानों को अपनी फसलों की काश्त करने के लिए बग़ैर सूद के कर्ज़े भी दिए जाएंगे। 2 साल के बाद सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा भी कर दिया गया है। पेंशनर्स तो बड़े खुश हैं। दिफाई बजट भी बढ़ा दिया गया है। पाकिस्तान के हर ख़ानदान के लिए सेहत कार्ड होंगे। ओके, किसानों को भी कार्ड दिए जाएंगे, बड़ी अच्छी बात है। घरों की तामीर के लिए 3 लाख रुपए फ़ी कस मुहैया किया जाएंगे। घर वाला मजाक तो खान साहब ने छाड़ ही देना चाहिए। कई शोबों में सब्सिडी के ज़रिए लोगों को रिलीफ फराहम किया गया है। ऐसे में सवाल यही है कि पैसे कहाँ से आएंगे? IMF की शराइत के बरक्स टैक्सों में न सिर्फ इजाफा नहीं किया गया, बल्कि बाज़ शोबों में टैक्सों में कमी और छूट दी गई है। स्टॉक एक्सचेंज के कारोबार पर कैपिटल गेन, जिसे CGT भी कहते हैं, टैक्स ख़त्म कर दिया गया है। सनतों को टैक्सों और कस्टम ड्यूटीज़ में छूट दे दी गई है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, बरामद कुनंदगान, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, IT इंडस्ट्री, गर्ज हर तजारती सनती शोबे को मुराअत दी गई है। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि हुकूमत ने पाकिस्तान में तैयार 850 CC गाड़ियों पर सेल्स टैक्स 17% से कम करके 12.5% करने का फ़ैसला किया है। 850 CC तक की इंपोर्टेड गाड़ियों पर कस्टम और रेगुलेटरी ड्यूटी और छूट देने और विद होल्डिंग टैक्स से इस्तिस्ना देने का फ़ैसला किया गया है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए सेल्स टैक्स की शरह 17% से कम करके 1% करने और 1 साल तक कस्टम ड्यूटी कम करने का फैसला किया गया है। इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो लोकल मेड हों, और आपकी इत्तला के लिए पाकिस्तान में इस वक्त कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी नहीं बन रही, आप खुद समझ सकते हैं। पहले से बनने वाली गाड़ियों और नए मॉडल बनाने वालों को एडवांस कस्टम ड्यूटी से इस्तिस्ना देने का फैसला किया गया है। मुकामी तौर पर तैयार हैवी मोटरसाइकिल, पता नहीं केड़े हैवी मोटरसाइकिल ने जो पाकिस्तान में बन रहे, ट्रक और ट्रैक्टर की मखसूस इकसाम पर वो भी देखनी पड़ेगी। टैक्सेस में कमी की तजवीज़ भी पेश की गई है, क्योंकि जब बजट पेश होता है तो वो वेग होता है। ये तो अगले 14 दिन में देखेंगे ना कौन कौन से हिडन फैक्ट्स हैं। वफाकी वज़ीर बराए तवानाई हमाद अज़हर ने कहा कि वज़ीर आज़म और काबीना ने बजट में इंटरनेट डाटा पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगाने की मंजूरी नहीं दी। वाज़ेह रहे कि बजट में तजवीज़ पेश की गई थी कि 3 मिनट से ज़ायद जारी रहने वाली कॉलें सुन लेना, इंटरनेट डाटा और SMS और फेडरल एक्साइज ड्यूटी का इतलाक़ होगा उस पर। अब ये वो पार्टी कर रही है कि जो पार्टी बनी इंटरनेट पे है और प्रमोट ही वहीं से हुई है। इसके तहत जैसे ही मोबाइल सारिफ की कॉल 3 मिनट से बढ़ेगी, सुन लो बच्चों, तो इसके मौजूदा रेट्स के अलावा फ़ी कॉल 1 रुपया इजाफी चार्ज का इतलाक़ हो जाएगा। ये फिर आप देख मैं क्या कहूँ यहाँ पे। फवाद चौधरी की मंतक ज़रूरी है, इसको देखना चाहिए। चौधरी साहब क्या कह रहे हैं? मुल्क में महंगाई बढ़ने के साथ साथ लोगों की कुव्वत ख़रीद भी बढ़ी है। सुन लो,
लोगों की क़ुव्वत ख़रीद बढ़ना एक खुशाइन पेशरफ्त है। जनाब चौधरी साहब, वफाकी वज़ीर इत्तलात का दावा है जी, आपका जो दावा है एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब मुल्क में अफरात ज़र की शरह 10% से ज़्यादा की सतह पर मौजूद है। मुईशत की इस्तिलाह में अगर देखा जाए तो जब GDP में तरक्की होती है तो इसी साल लोगों की आमदनी में इजाफा नहीं होता, बल्कि इसे मुंतकिल होने में 2-3 साल का अरसा लग जाता है। मुईशत में तरक्की की वजह से कंपनियों के मालिकान को तो 6 महीने या साल के अख्ताम पर मुनाफे की सूरत में मुनाफा होता है, लेकिन मुलाजमीन को इसका फौरी फ़ायदा नहीं होता, जिससे GDP रातों रात नहीं बढ़ती। इस तरह क़ुव्वत ख़रीद में इजाफा भी रातों रात नहीं होता। चौधरी साहब, टैक्स आदाफ में इजाफा आम आदमी को मुतासिर कर सकता है, ज़हन में रखिएगा। हुकूमत ने अगले माली साल में मौजूदा साल के मुकाबले में 23% टैक्स हासिल करने का हदफ कर रखा है। आप और हमारी हड्डियों से निचोड़ने का हदफ, ये हदफ अगले माली साल में 5800 अरब रुपए रखा गया है। पाकिस्तान में प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी मुयसर ना होने की वजह से जब टैक्स की शरह बढ़ाई जाती है तो ज़्यादा टैक्स वसूल किया जाता है, तो सरमायादार या सनतकार कीमतें बढ़ाकर सारिफ से ये टैक्स वसूल कर लेता है। बजट जो है अगर देखा जाए तो आम फहम ज़बान में, जैसे पहले भी लोग कहते रहे हैं माजी में, ये एक अल्फाज का गोरख धंधा है। 2 वज़ीर ख़जाना पीपल्स पार्टी के थे। दूसरे लफ्ज़ों में PP मईशत को दुरुस्त सिमत में लेके जा रही थी। शौकत तरीन कहते हैं कि गुज़श्ता साल के मुकाबले में, अभी शौकत तरीन साहब भी पीपल्स पार्टी के साथ काम कर चुके हैं, मुकाबले में 500 अरब रुपए का इजाफी टैक्स जमा करेंगे। कित्थों करोगे? पाकिस्तानी अवाम दी हड्डियां दे विच तिसार नहीं जे, कोई इतना माल नहीं है। जब टैक्स नहीं लगा रहे तो इजाफी टैक्स आएगा कहाँ से? अब बात समझे यहाँ पे, वो कह रहे हैं कि हम 500 का ज़्यादा अरब का ज़्यादा टैक्स इकट्ठा करेंगे, दूसरी तरफ कहते हैं हम नया टैक्स नहीं लगा रहे, पैसे आएंगे कित्थों? अब आपको समझ आ रही है? अगले 14 दिनों में या जितने भी दिन में ये बजट पास होता है, चीज़ें खुलेंगी तो आपके सामने आएंगी। रवां साल हुकूमत ने 1491 बिलियन अरब यानी टैक्स जमा किया। ये रिकॉर्ड टैक्स है। 5820 अरब रुपया टैक्स कलेक्शन का, 1138 अरब रुपया बग़ैर टैक्स लगाए कैसे जमा होगा? हुकूमत की जानिब से जारी करदा एदाद शुमार के मुताबिक मौजूदा माली साल में अहम फसलों की शरह नमू 4.65% रही और गंदम, चावल, मकई की तारीखी पैदावार हुई है। बम्पर क्रॉप के बावजूद आटा 100 रुपए किलो है। रौला कीजिए, वजह क्या है? पाकिस्तान फ्लावर मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि वफाकी बजट में गंदम के टर्नओवर पर सालाना टैक्स बढ़ाने और चौकर की कीमत पर 17% सेल्स टैक्स का नफाज कबूल नहीं है। इससे 20 किलो आटे का थैला 90 रुपए महंगा हो जाएगा। याद रखिएगा, चीनी के प्राइस कंट्रोल करने के लिए टैक्स लगाए जा रहे हैं, नतीजतन रिटेल पर 7 रुपए फी किलो कीमत बढ़ जाएगी। अगे चीनी चोरां दा रौला नहीं जे मुकदा, तुसी 7 रुपए ला लो, यानी कि पहले कीमत कम नहीं हो रही है चीनी की, क्योंकि माफियाज आपके कंट्रोल में नहीं है। अब आप उसके ऊपर 7 रुपए टैक्स लगा रहे हैं, वो 7 रुपए महंगी हो जाए, बल्ले भाई बल्ले। ठीक है, पता नहीं असी शायद पागल ना या जेड़े बजट बनाने वाले हो तुसी बड़े सियाने हो। खाने पीने की अशिया, दूध, दही समेत तमाम डेयरी प्रोडक्ट पर सेल टैक्स 10% से बढ़ाकर 17% कर दिया गया। पता नहीं क्या दुश्मनी है हमारे से। पेट्रोल लेवी और क्रूड ऑयल पर GST बढ़ाया गया है। अब नतीजतन हर चीज़ महंगी हो जाएगी। ऑनलाइन मार्केट पर टैक्स लगाकर इसे मुतासर करने की कोशिश की गई है, जबकि ये एक उभरती हुई मार्केट है। इतने तो हर चीज़ में जाई जाते हो तुसी। पिछली हुकूमत ने जो कर्ज लिए, इससे इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया, उन्होंने इन कर्ज़ों से कुछ किया या नहीं किया, ये भी एक सवाल है, ये भी देखना चाहिए। अभी बजट मंजूर नहीं हुआ कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में यकदम इजाफा कर दिया गया है। नतीजतन महंगाई में इजाफा होगा, हर चीज़ महंगी हो जाएगी ना जी। हुकूमती टेक्नोक्रेट वकार मसूद के मुताबिक, जो कि पिछली कई हुकूमतों के साथ सेक्रेटरी ख़जाना रहे हैं, मोहतरमा बेनज़ीर हुकूमत की गवर्नमेंट में जो है वो की जो हुकूमत थी उसमें इन्हें इंडक्ट किया गया था। बाद में भी चलते रहे, शौकत अज़ीज़ के राइट हैंड रहे, उसके बाद दोबारा ज़रदारी साहब की हुकूमत में रहे और फिर ये जो है वो रिटायर भी हुए और रिटायरमेंट के बाद दोबारा इस हुकूमत के
दस्तरास्त हैं, उनके मुताबिक हमें IMF को बिजली के नर्ख पर एतमाद में लेकर बजट देना चाहिए था। हमने क्योंकि ऐसे नहीं किया तो आने वाले दिनों में बिजली के नर्ख आपको बढ़ाने पड़ेंगे। तो डॉक्टर साहब ने बता दिया है तो तुसी हुण तैयार रहना जी, मैं भी तुहानूं दस रहा। 90 दिन में तब्दीली लाने वाले खान साहब ने कहा, भाई ये हमारे वज़ीर आज़म है, एहतराम की जगह है कि मेरे पास कोई बटन नहीं है कि दबाया और तब्दीली आ गई। मगर जहाँ तक मुझे वो जलसे जुलसे याद हैं, वो तो कहते सन कि बस 90 दिन ऐसे, फिर 90 दिन में जब हुकूमत आ गई तो फिर कहा 6 महीने, फिर साल, फिर 2 साल। एनीवे, जितनी जल्दी चीज़ों की समझ आ जाए उतना ही बेहतर है। नाज़रीन, इस सूरत हाल की वजह से मुल्की मईशत पर पाकिस्तानियों का एतमाद आलमी औसत से कम है। ये बात इस स्विस पाकिस्तान के सर्वे रिपोर्ट में कही गई है। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्की मईशत पर पाकिस्तानियों का एतमाद आलमी औसत यानी 46.4% से कम है। तो नाज़रीन, ये तो वो चीज़ें थीं जो कि मोटी मोटी चीज़ें जो है आपके सामने आई, अखबारों में आपने पढ़ी, को हमने उसको एक्सप्लोर किया। इस बजट के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आते आते निकलती रहेंगी। आपको भी पता लगेगा कि खान साहब जो कह रहे हैं और जो तरीन साहब कह रहे हैं ना कि 500 अरब रुपया मैंने इकट्ठा करना है, वो थोड़े जो किमें करना चाहिए, वो अगले 10-12 दिनों में डिस्कशंस होंगी। किसी हुकूमती MNA जो है उसको भी समझ आ जाएगी, अपोजिशन वालों को भी समझ आ जाएगी, वो तकरीरें करेंगे, तकरीरों में चीज़ें सामने आएंगे, को सहाफ़ी को माहिर मुआशियात, एक्सपर्ट्स, इकोनॉमिस्ट जो हैं वो बैठेंगे, वो इसको पढ़ेंगे, तो वो चीज़ें आपके सामने आएंगी। बजट पेश होने के बाद जो 1-2 दिन की छुट्टी दी जाती है ना, उसकी वजह यही होती है कि ये पढ़ के आ जाए। मगर आपके MNAs MPs को कख का नहीं पता होता। वो जो पिंक बुक वहाँ पड़ी होती है ना, हाथ नहीं लगाते, इनको बजट पढ़ना नहीं आता। गरीबों को इनका कसूर नहीं है। ये लोग बैलेंस शीट नहीं पढ़ सकते, बैलेंस शीट का पता भी नहीं यादों को, रसीदा का पता जे, माल खाण का पीण का कढ़ण का पता जे, बैलेंस शीट नहीं पढ़ सकते। सो अपने नुमाइंदों से ये तवक्को ना करें कि ये बजट पढ़ के जाएंगे, पिंक बुक को समझेंगे और फिर आवाज़ उठाएंगे। तो ये जो लोग वहाँ बैठे होते हैं, वो एक्सपर्ट्स, इकोनॉमिस्ट जो हैं मईशत के, वो इस पर काम करते हैं। और वो भी फिर चंद MNAs होते हैं जो बैठ के गुफ्तगू करते हैं, जिनको समझ आई होती है, जिन्होंने होमवर्क किया होता है। खुदा करे कि इस दफ़ा भी लोगों ने इस पर काम किया हो। मगर मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि 95% से 96% तक के आपके नुमाइंदों को पता ही नहीं होता कि बजट को पढ़ना कैसे है। तो इंशाल्लाह आपके साथ साथ हम भी बजट को पढ़ेंगे, उस पर नज़र रखेंगे, उसको देखेंगे, और जैसे जैसे चीज़ें खुलती जाएंगी बजट के पास होने तक आपसे हम रेगुलर राब्ते में रहेंगे और चीज़ें आपको एक्सप्लेन करते जाएंगे और आपको बताएंगे कि आपके और मेरे साथ हो क्या रहा है। बज़ाहिर अच्छा मार्केट किया गया बजट जो है वो अच्छा है भी सही या नहीं। थैंक यू वेरी मच।